हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज लेकर के आ गए हम लोग स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना, बेसिक वालों के लिए तो खास इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक वालों के लिए इस चैप्टर का वेटेज 14 मार्क का हो जाता है। ठीक है ना, यानी इस चैप्टर के अंदर से आपको 14 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही एकदम चुटकी में कर पाओगे। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखने के बाद में। तो सबसे पहले इंट्रो से ही स्टार्ट करूंगा। इंट्रो में एक भी पॉइंट अगर स्किप किया आपने तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन में मैं जो भी पॉइंट्स बताऊं वो सारे के सारे मोस्ट टाइम पे। ठीक है ना, चाहे एमसीक्यू हो चाहे सम सोल्व करना हो, अगर आपको इसका बेसिक इंट्रो आता होगा तो पूरा सवाल आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसे कि प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, प्रायिकता मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। तो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने मान लो कि बोला आपको कि आज बारिश होगी, ठीक है ना, और आज अगर बारिश हो जाती है तो मेरी संभावना क्या हो जाएगी? सच हो जाएगी। यानी मैंने जो चीज बोली वो क्या हो जाएगी? सच हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इवेंट, ठीक है, जो फिक्स हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और अगर मान लो बारिश नहीं होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? 0, यानी नहीं हुआ। समझ आया? अगर चीज होगी फिक्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना 1 होगा, और जो चीज नहीं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो हमें ये चीज क्या बताती है? किसी भी चीज के होने की चांसेस बताती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये कितना चांस है होने का, तो उसके बारे में हमको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो भी चीजें यहाँ पे लिखूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, आप लोगों को सारी चीजें याद रखनी है। हर बार एमसीक्यू में यहाँ से पॉइंट निकलते हैं। तो कोई भी अगर फिक्स इवेंट होगा, ठीक है, फिक्स इवेंट यानी कि संभव घटना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या याद रखना? 1 होगा। ठीक है, जो भी फिक्स इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। जैसे कि मैंने बोला कि एक क्रिकेट के मैच में एक ओवर में 6 गेंद होते हैं, 6 ही गेंद होते हैं। ये क्या है? फिक्स इवेंट है, कभी चेंज होगा। 7 गेंद हो गए, 5 गेंद हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये इवेंट कैसा है? फिक्स इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 आएगी। समझ आ गया? और दूसरा एग्जाम्पल से समझो, आपकी जो सन है, ठीक है, हमेशा कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। तो मैंने पूछा आपको कि सन ईस्ट से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या आएगा जवाब? 1 आएगा। ठीक है, समझ आ गया? अगर मैंने पूछा होता कि वेस्ट से निकलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आंसर क्या आता? 0, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल चीज है। तो जो चीज इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी? 0। और जो चीज पॉसिबल है यानी होना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? हमेशा 1। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो पॉसिबल इवेंट यानी फिक्स इवेंट को पॉसिबल इवेंट भी बोलेंगे। ठीक है, पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी, ये भी याद रखना। ठीक है, और जो दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है ना, जो चीज कभी होना ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा क्या होगी? 0। ध्यान देना। ठीक है, यानी असंभव घटना हिंदी में बोलो तो असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0, जो नहीं हो सकती कभी। जो हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी ऑफ ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है ना, ये पॉसिबल इवेंट के लिए पी ऑफ ई, और जो नहीं हो सकती उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे डॉट आ जाएगा, पी डॉट ई। समझ आ गया आपको? तो जो नहीं होगा वहां पे डॉट आएगा, और जो हो जाती है उसमें पी ऑफ ई आता है। ठीक है, ये दोनों इवेंटों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पी ऑफ ई प्लस पी डॉट ई का जवाब हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना, पी ऑफ ई का मतलब क्या होगा? ऐसा इवेंट जो होगा, जो संभव है। पी ऑफ ई नॉट का मतलब क्या होता है? जो नहीं होगा। उन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 1। यानी ऐसा कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम मान होता है 1 होता है। तो मैक्सिमम है तो मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होता है 0। तो यहाँ से चौथा पॉइंट आ जाएगा आपका, जो प्रोबेबिलिटी का मान है हमेशा किसके बीच लाई करता है? 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच होता है, यानी हमारे जितने भी आंसर्स आएंगे सब 0 और 1 के बीच ही आने वाले। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना दिमाग में।
तो मिनिमम कितनी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी होती है, या तो 1 हो सकती है, ठीक है। और बाकी इसके बीच के मान होंगे सारे के सारे। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक सिक्का है, उसको उछालूंगा तो 3 रिजल्ट आएगा, ऐसा पॉसिबल है? एक ही सिक्के को उछालेंगे तो 3 रिजल्ट तो आएगा नहीं, कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तीसरा क्या आएगा, नहीं आ सकता। तो ऐसा इवेंट किस में आ जाएगा, फिर तो इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी, इवेंट्स ध्यान से पढ़ना है और आपको समझना है कि क्या कह रहा है। और देखो यहाँ पे मान लो इस वाले फॉर्मूले का ज्यादातर मोस्ट ऑफ यूज क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर कोई भी अगर आपको पॉइंट में दिखता हो जवाब, ठीक है ना, पॉइंट वैल्यू गिवन हो या फिर डेसिमल में गिवन हो, ठीक है, हिंदी में बोलो तो दशमलव में, कुछ भी चीजें अगर डेसिमल में दिखता है, मान लो हमको एक जवाब दिया 0.5 ये दिया हुआ, ठीक है, ये तो डेसिमल में दिख गया अपने को, और पूछा है हमको दूसरा पी ऑफ ई नोट निकालो, पी ऑफ ई दिया 0.5, पी ऑफ ई नोट निकालने को बोल रहा है, तो क्या करने का, ऐसे कोई भी सवाल अगर आता है आपको तो उसको 1 में से माइनस कर देना आंख बंद करके, ठीक है। अगर चैप्टर के अंदर तुमको डेसिमल में कोई भी वैल्यू दिखती है और उसका जवाब पूछा है दूसरा, तो उसको 1 में से हमेशा माइनस कर देना, ठीक है। ये चीज भी दिमाग में बिठा लेना आपने। तो 1 में से 0.5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0.95, ठीक है। तो पी ऑफ ई नोट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.95, ओके, ये चीज याद रखना। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा बेसिक इंट्रो में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 3 चीजें बताऊंगा, उसके बारे में आपको खास नॉलेज होनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो इसका, जो फॉर्मूला आपको हर बार हर जगह पे यूज करने का है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर कोई भी अगर सवाल करो तो वहां पे ये फॉर्मूला आपको पहले ही लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, किसी भी चीज का अगर आपको घटना की संभावना निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, तो फॉर्मूला होगा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ये चीज आपको हमेशा हर फॉर्मूले में लिखना है, हर जगह लिखना है, जब भी सवाल सोल्व करो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ही सवाल स्टार्ट करना है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ, चलो। पी ऑफ ई बराबर सानुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, ओके। ये फॉर्मूला है, हमको याद रखना है, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है मेन हमारा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सानुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। इसको मैं क्या इस यहाँ पे शॉर्ट में भी यूज कर सकता हूँ, एम अपॉन एन, ठीक है। ये भी चीज लिख सकते हैं, एम को मान लो फेवरेबल आउटकम है और टोटल को मान लो एन, ठीक है। जो टोटल मिलेगा हमको आउटकम उसको हम एन लेके चलने वाले हैं, कुल को एन लेंगे, सानुकूल को एम लेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर एक ही फॉर्मूला ये हर बार यूज करना, हर सवाल में यूज करना, ठीक है। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला तो कोइन के बारे में, सबसे पहला कोइन यानी सिक्कों के बारे में, ठीक है। सिक्कों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 का सिक्का, 2 का सिक्का देखा ही होगा आपने, ठीक है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसको एक बार करते हैं टॉस तो कितने परिणाम आ सकते हैं, कितने रिजल्ट आएंगे, या फिर 2 बार करेंगे तो कितने आएंगे, 3 बार करेंगे तो कितने आएंगे, ठीक है। सबके बारे में अपने आगे देखने वाले हैं। दूसरा डाइस, डाइस को हिंदी में बोलेंगे पासा, ठीक है। डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे, डाइस मतलब लूडो की जो गोटी आती है अपने खेलते हैं जिसे, ठीक है ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, हाँ वही वाली लूडो गोटी, ठीक है। तो उस लूडो गोटी के बारे में अपने पढ़ेंगे कि अगर एक लूडो गोटी को अपने थ्रो करेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे। मान लो 2 मेरे पास में लूडो गोटी है, उसको थ्रो करेंगे तो कितने आएंगे, ठीक है ना। फिर तीसरा जो आपको पढ़ना है वो कार्ड्स के बारे में, पत्ते, हाँ वही प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना, सही समझ रहे हो आप लोग, प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिससे पत्ते खेलते हैं ना अपने, ठीक है, बादशाह गुलाम ये सब चीजें, उसके बारे में। तो अपने को ये 3 चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए खास करके।
अगर ये तीनों चीज़ों के बारे में नॉलेज है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे बेसिक, इन चीज़ों के बारे में सबके बारे में नॉलेज हो जाएगी आपको, तो इस चैप्टर पे 90% पकड़ होगी आपकी। 90% चैप्टर तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें और ये चीज़ों के बारे में आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो ये बेसिक चीज़ें जो बताई है मैंने वो चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, और उसके बाद में इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्के के बारे में, ठीक है। देखो सिक्का, मान लीजिए अगर मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो कितना रिजल्ट आएगा। सिक्का मेरे पास एक ही है, अगर एक सिक्के को उछालूंगा तो मेरे पास में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, या तो हेड या तो टेल। तो मैं यहाँ पे जो जो पॉइंट्स लिखूंगा आपको खास ध्यान रखना है। इफ, तो यहाँ लिखा मैंने सैंपल स्पेस फॉर टोस्ट अ कोइन वंस, अगर मैं एक बार फेंकता हूँ कोइन को तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। तो कितने रिजल्ट आए, सिर्फ दो, तो इसमें टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, दो आएंगे। तो टोटल यानी जब भी फॉर्मूला बताया मैंने उसमें टोटल आउटकम जो था उसके नीचे कितना लिखना है आपको, दो लिखना है। कब, जब सिक्का एक बार उछाला जाए तब, ठीक है, याद रखना। अब मान लेते हैं कि अगर सिक्के को मुझे कितनी बार उछालना है, दो बार उछालना है, दो बार उछालूंगा। दो बार उछालने का मतलब ये है कि दो लोगों के पास में सिक्के हैं, दोनों लोगों ने क्या किया, एक साथ सिक्के उछाले, तो हो सकता है दोनों के ऊपर हेड आया हो सकता है दोनों के ऊपर टेल आया हो सकता है एक के ऊपर हेड एक के ऊपर टेल आया हो, या तो एक के ऊपर टेल एक के ऊपर हेड आया हो, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ लिखेंगे। देखो, तो मान लीजिए कि दोनों के ऊपर हेड आया, ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए दोनों के ऊपर टेल आया, फिर एक के ऊपर हेड आया, एक के ऊपर टेल आया, एक के ऊपर टेल आया और एक के ऊपर हेड आया। तो ये कितना रिजल्ट आया, बोल, चार रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें जब भी तुम्हारे को सवाल में पूछा जाए कि दो टाइम टॉस करना है तो उसमें टोटल रिजल्ट कितना लोगे, चार, ठीक है, दिमाग में याद रखना। अब तीसरा जो उसको तीन टाइम टॉस करना है, कितनी बार, तीन टाइम टॉस करना है तो कितना रिजल्ट आएगा। पहले तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उसको ध्यान में रखो। इस सिक्के को कितनी बार भी उछालने के लिए क्यों ना बोले, तो उसके टोटल रिजल्ट कैसे निकलेंगे। तो फॉर्मूला याद रखना आपको, 2:n, क्या 2:n, इसको दिमाग में बिठा लो। मान लीजिए हमको कॉइन्स को एक बार टॉस करना था, n की जगह एक डाल दो, 2 की पावर 1 कितनी हो जाएगी, 2, तो उसके रिजल्ट दो मिले। देखो, मान लो कॉइन्स को मुझे दो टाइम टॉस करना था तो 2 की जगह दो डाल दो, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 रिजल्ट मिले हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तीन बार टॉस करना है, कितनी बार, तीन बार टॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 डाल दो, कितना आ जाएगा, 8। कुल 8 रिजल्ट मिलने चाहिए, कितने, 8 रिजल्ट। चलो 8 रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, 8 रिजल्ट मतलब मान लो तीन बंदे मेरे पास में, ए बी सी, तीन बंदे, तीनों को कोई एक सिक्के दे दिया, तीनों उछाल रहे हैं, हो सकता है तीनों पे हेड आ गया, हो सकता है तीनों पे टेल आ गया, दो पे हेड टेल। यहाँ पे क्या लिखने में बहुत कंफ्यूज होते हैं छोटे लड़के, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, दिमाग में ध्यान से उतार लेना इस ट्रिक को। चाहे आपको 3 बार उछलना हो, 4 बार उछलना, ये ट्रिक हर बार काम आएगी, ठीक है। आपको करना क्या, ध्यान से देखना। देखो, अब कितने रिजल्ट आएंगे मेरे को मालूम पड़ गया, 8 रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। अब उसमें क्या करना, 8 का आधा कर दो, 4, 4, तो 4 हेड लिख देना, ठीक है, 4 हेड लिख देना पहले, फिर 4 टेल लिख देना, ठीक है। अब 4 का आधा कर दो, 2, 2 हेड लिखो, नीचे ही लिखना है, ठीक है, फिर 2 टेल लिखो, फिर 2 हेड लिखो, फिर 2 टेल लिखो, फिर 2 का आधा कर दो, एक, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल। ये देखो रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, सारे रिजल्ट आ गए मेरे पास। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिजल्ट आ गए। आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, पहले हेड आएंगे तीनों, ठीक है, फिर उसके बाद में हेड हेड टेल, फिर उसके बाद में हेड टेल हेड, फिर उसके बाद में हेड टेल टेल, फिर उसके बाद में टेल हेड हेड, फिर उसके बाद में टेल हेड टेल, फिर उसके बाद में टेल टेल हेड, फिर उसके बाद में टेल टेल टेल। ये आ गए अपने सारे के सारे रिजल्ट, 8 के 8 रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो जब सिक्के को 3 बार उछलना तो ध्यान रखना नीचे 8 आएगा, और ये रहे टोटल रिजल्ट, ठीक है। इनका यूज कैसे करना है, जैसे जैसे सम्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा आपको, और ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देगा कि सिक्के को 3 बार नहीं उछलना, 4 बार उछलना है, ठीक है। तो क्या करोगे,
बताया ना फॉर्मूला, इसकी जगह पे 4 डाल दो, ठीक है ना। अगर पूछता है आपसे कि 4 बार उछलना है तो बस 2 की 4 पावर कितनी हो जाएगी, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 16। तो कुल 16 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे 16, ठीक है। ये तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे तुम्हारी किताब में 16 रिजल्ट वाला कोई नहीं है, 4 टाइम टोस वाला कोई नहीं है, पर अगर चाहे तो एमसीक्यू में परेशान करने के लिए आपको दे सकता है, तो आपको उस टाइम पे ये फॉर्मूला याद रखना है, 5 बार ही क्यों ना कर दो, ठीक है ना। टोटल रिजल्ट लिखने को नहीं आएगा आपको 4 वाले का, 3 तक ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये हमारे सिक्के का पूरा बेसिक है। और यहाँ पे याद रखना हेड, हेड को हिंदी में छाप बोलते हैं और इसको काटा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना हिंदी मीडियम में। वैसे तो मैं हेड और टेल ही बोलने वाला हूँ, एच और टी सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर्स के अंदर मोस्ट ऑफली। ये कोइंस के बारे में पूरा का पूरा है, ठीक है। अगर कोइंस के बारे में आप इतना पूरा दिमाग में उतार लेते हो तो कोइंस के कोई भी सवाल आप अटेंड कर लोगे, चाहे कोई भी सवाल क्यों ना पूछ दे, ठीक है, कहीं से भी निकाल के। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है डाइस। डाइस जो अपने पास में लूडो की गोटी होती है, ठीक है ना, जो अपने स्नेक लैडर में यूज करते हैं, ओके। तो गोटी के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, डाइस के अंदर उसमें कुल छह नंबर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे 6 साइड में 6 नंबर लिखे होते हैं, ओके। तो वही मैंने डाइस यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने सैंपल स्पेस को 2 डाइस लिखा है, मतलब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। उससे पहले अपने देख लेते हैं 1 डाइस को थ्रो करूंगा तो कितना रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास में 1 डाइस हो, कितना, अगर एग्जाम में आपको लिखा है 1 डाइस को थ्रो किया गया है, एक पासे को थ्रो किया गया है, तो उसका कितना रिजल्ट आएगा, उसके 6 आएंगे। या तो ये आ सकता है, या तो 2, या 3, 4, 5, 6, इनमें से ही कोई आएगा, ठीक है। तो इसके टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6। तो इसके जो टोटल आउटकम होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। ओके, 6 आउटकम मिलेंगे, यानी नीचे हम लोग 6 लिखने वाले हैं। आप सोच रहे हो कि जैसे उसका फॉर्मूला बताया मैंने 2:1, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला होगा ना शॉर्ट में, होगा ना। देखो क्या फॉर्मूला है, लिख देता हूँ, 6:n, याद रखना कितना है 6:n। अगर आपको डाइस को कितनी बार भी थ्रो करना हो तो ये फॉर्मूला याद रखना 6:n। मान लो मैंने डाइस को एक बार थ्रो किया तो यहाँ पे 6 की पावर 1 लिख दो, कितना जवाब आएगा 6 की पावर 1 6। देखो 6 रिजल्ट है। 2 बार थ्रो करना हो तो 6 की पावर 2 कर दो, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, तो 36 रिजल्ट आएंगे अगर 2 बार थ्रो करेंगे। मोस्ट ऑफ सवाल 2 बार के ही पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनर्स में, एग्जाम में। पर वो भी पूछा जा सकता है, ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है ना। बस आपको याद क्या रखना है, ये सारे पॉइंट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो अगर मैं 2 बार टॉस करता हूँ, 2 बार का मतलब मैं जब भी बोलूँ आपको ऐसा याद रखना है कि 2 पर्सन है मेरे पास में, दोनों के पास में मैंने क्या कर दिया, एक एक डाइस दे रखा हुआ है। अब दोनों ने क्या किया, अपना अपना डाइस थ्रो किया, तो दोनों के ऊपर हो सकता है या तो एक एक आए, देखो दोनों के डाइस पे 1 1 आया, या तो हो सकता है 1 2 आए, या 1 3 1 4 1 5 1 6, इससे ज्यादा आएगा नहीं। दूसरा, या तो हो सकता है 2 1 आए, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। ऐसे ही आपको सारा का सारा 36 रिजल्ट आएंगे, कितने आएंगे 36, 6 का स्क्वायर 36 रिजल्ट आएंगे। और वो 36 रिजल्ट आपको इस तरह से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। पहले हो सकता है दोनों के ऊपर 1 1 आया हो सकता है 1 2 आया हो, 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 वाली लाइन कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद 2 वाली लाइन स्टार्ट करनी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 वाली लाइन कंप्लीट। जाना 6 तक ही है क्योंकि 6 से मैक्सिमम नंबर नहीं होता उसमें। अब 3 वाली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ओके, समझ आया। फिर उसके बाद है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल 36। अगर एग्जाम में आपको 2 डाइस थ्रो किया गया, 2 डाइस का सवाल पूछा, पहले ये लिखो, पहले टोटल रिजल्ट लिखना कंपलसरी है। पहले 36 से 36 रिजल्ट लिख लो, ये इसके टोटल आउटकम हो जाएंगे 36, टोटल आउटकम, ठीक है, कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 36। ठीक है,
तो पासे पर से अगर कुछ भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ये दो चीजें याद रखनी है, पासे को 1 बार फेंकना है, 1 टाइम टॉस करना है या 2 टाइम टॉस करना है, इससे बाहर का कोई नहीं आएगा। 3 टाइम टॉस आपके में आता ही नहीं है एग्जाम में, ना ही यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। 10th लेवल पे तो आपको दो ही चीजें पूछी जाएगी, या तो डाइस को एक बार थ्रो करना होगा या तो 2 बार थ्रो करना होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में याद रखना, अगर एक बार पूछता है तो ये लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद सवाल सोल्व करेंगे। 2 बार पूछता है तो ये पूरा लिख दो, ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखना है। ओके, टोटल 36 आउटकम होगा, जब सम सोल्व करेंगे तो नीचे 36 लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया, अब बात है तीसरे पे। तीसरा जो है आप लोगों का फेवरेट, तो ये कार्ड्स, पत्ते, ठीक है। चलो पत्तों के बारे में खेलना है, यहाँ पे पत्तों से खेलना है, सॉरी, ठीक है। थोड़ा बहुत पत्तों की नॉलेज होनी जरूरी है, ये नहीं बोला कि सीख लो आप, ठीक है ना, सीखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जितना मैं बताऊँ उतना ही सीखना है, ठीक है। फिर खेलने मत बैठ जाना आप लोग। चलो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पत्ते कैसे होते हैं, कभी देखा नहीं, किन लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो पत्ते ये रहे अपने पास में, देखो पत्ते पे क्या ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, ऐसा सिंबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब, याद रखना, हिंदी में चिड़ी याद रखना, ठीक है, इसको क्लब बोला जाता है। ये क्लब के सारे पत्ते हैं, हर सिंबल्स के 13 पत्ते होंगे, कितने, 13 पत्ते होंगे, देखो गिन लो, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। फिर ये जैक होता है, फिर क्वीन और किंग, फिर नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं जैक, इसको बोलेंगे क्वीन, इसको बोलेंगे किंग, ठीक है। जैक को हिंदी में बोला जाएगा गुलाम, ठीक है, इसको बोला जाएगा रानी और इसको बोला जाएगा राजा। कभी कभी बादशाह भी यूज कर लेते हैं, तो बादशाह भी ध्यान रखना यही है, ठीक है ना, क्योंकि बादशाह ही राजा होता है। ओके, सारे कलर के पत्ते कितने, सारे सिंबल के पत्ते 13 होते हैं, देखो इसके 13 पत्ते हैं, ठीक है, इसके 13 पत्ते हैं, इसके 13 पत्ते, इसके 13 पत्ते और इसके 13 पत्ते, कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए बेटा, 52 पत्ते। तो 52 क्या अपने टोटल है, कुल, ध्यान रखना, जब भी पत्तों के सवाल करो नीचे टोटल में 52 लिखना, पहली चीज ये। दूसरी, पहले वाले पत्ते का सिंबल जो उसको मैंने बोला वो क्लब बोला, अब ये जो सिंबल है वो किसका होता है, हार्ट का होता है, ये हार्ट है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या याद रखना, पान, दिल मत समझ बैठना, ठीक है, पान यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग वर्ड्स। इसको बोला जाता है स्पैड, हिंदी में याद रखना हुक्म, हाँ वही हुक्म वाला, ठीक है ना, हुक्म का पत्ता। और इसको बोला जाता है डायमंड, डायमंड, ठीक है, हिंदी में चांदी नहीं बोला था, ध्यान रखना, ईंट बोलते, क्या बोलते हैं, ईंट का पत्ता है। ओके, ध्यान रखना ये चीज, पहले पत्तों के नाम तो पता होना चाहिए ना आपको। अगर आपसे एग्जाम पूछता है क्लब के पत्ते कितने होते हैं, 13, ठीक है, 13 अपन 52। अगर उससे प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है क्लब के पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है ना, तो 13 तो क्लब के पत्ते होते हैं और टोटल 52, नीचे 52 लिख दो। हार्ट के पूछा यानी पान के पूछा हो तो ये भी 13 होता है, ऊपर 13 और नीचे 52। हुकुम का पूछा हो स्पैट्स का तो वो भी 13 नीचे 52, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। डायमंड का पूछा हो, ठीक है। अब सबके नाम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इक्का को तो हिंदी में इक्का ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एस, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसको तो 2 3 बाकी सबको सेम ही बोलते हैं। बाकी ये चीज याद रखना, जैक क्वीन किंग। और इस पर क्वेश्चन क्या क्या निकलते हैं, ये था बेसिक इंट्रो। सबसे पहले यहाँ से पूछा जाता है फेस कार्ड, देखो फेस मतलब कितने पे चेहरे हैं, ये रहे अपने पास में चेहरे वाले पत्ते, ये सारे पे फेस बने दिख रहे हैं आपको, देखो ये 3 3 6 9 12, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, ध्यान रखना आपको एग्जाम में, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, फेस कार्ड यानी कि मुख मुद्रा वाले पत्ते जो होते हैं 12 होते हैं, कुल टोटल 12 होते हैं, ठीक है। मुख मुद्रा, इसको कई बार मुख मुद्रा भी लिखा जाता है, ठीक है, और कई बार चेहरे वाले पत्ते भी लिखा जाता है हिंदी में। 12 होते हैं, जिसके अंदर 6 लाल होंगे और 6 काले होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, देखो 6 काले हैं, देखो ये 3 और ये 3 6, 6 काले और 6 क्या है, लाल है, देखो 3 और ये 3 6। अगर आपसे लाल पत्ते वाले सिर्फ लाल चेहरे वाले पत्ते पूछे तो ध्यान रखना 6 ही लेना है, 3 और 3 6, तो उसमें 6 लेने का और नीचे 52, टोटल कास्ट तो हमेशा 52 में से सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है ना। अब दूसरा अगर वही बोले कि ब्लैक ब्लैक फेस वाले लो, ब्लैक फेस वाले कितने हैं, 3 और 3 6, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, ना तो ब्लैक फेस है ना तो रेड फेस है, तो आपको हमेशा समझ जाने का कि टोटल फेस है, तो उस टाइम पर टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस कार्ड 12, तो ऊपर 12 और नीचे 56, समझ आई चीज। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है फेस कार्ड वाले के लिए, ठीक है ना, जैक क्वीन किंग। अगर आपसे पूछता है कि क्लब, क्लब की क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्लब की क्वीन, देखो सबसे पहले क्लब में देखो
और क्वीन कितनी है, एक ही है, तो 1/36। अच्छा, बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है ना, अपने करने वाले हैं, पर उससे पहले आपको ये बेसिक चीजें सारी याद रखनी है आपको, ठीक है ना। ओके, याद रखना सारे के सारे पत्ते क्या होते हैं, 13-13 होते हैं सारे डिजाइन के, और टोटल 52 होते हैं। एक चीज और याद रखना है यहाँ पे आपको, पूछता है कि टोटल कार्ड्स में से रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो ध्यान से देखो, रेड कार्ड्स ये रहे 13 ये और 13 ये 26, तो टोटल पत्तों के अंदर 26 रेड कार्ड होंगे। कितने होंगे, 26 रेड यानी लाल पत्ते होंगे, और दूसरा 26 क्या होंगे, ब्लैक कार्ड होंगे यानी काले पत्ते होंगे, ठीक है, याद रखना, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। टोटल पत्ते की बात करता है कुछ, तो कुल 26 रेड होंगे और 26 क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर पूछता रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 26/52 जवाब आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक कार्ड की पूछता है तो 26/52। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों चीजों के बारे में आपको खास ध्यान रखना है। जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई बेसिक, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना, इंट्रो हो गया पूरा। ये सारे इंट्रो आपको ध्यान से रखने याद, ठीक है, जो भी चीजें मैंने कराई है यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो बेसिक चीजें हो, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको तो सारे फॉर्मूले में लिखने ही है, ठीक है ना, या तो चाहे कोइंस के बारे में हो, डाइस के बारे में, या फिर कार्ड्स के बारे में, ठीक है ना, सबके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। इस चीजों को बस दिमाग में अपने घुसा लोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान लगने वाली है, ठीक है ना। 90% तो आपका चैप्टर यहीं पूरा हो जाएगा, फिर सवाल करेंगे तो आप ऐसे खुद ही जवाब दे दोगे सारे के सारे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सवालों से अबाउट, ठीक है ना, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 14.1 से, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है, उसमें कुल 25 के आसपास में सम्स, ठीक है ना, सारे के सारे सम्स देखने हैं अपने को, ठीक है। इतने ही सवाल करने हैं आपको बोर्ड के लिए, ठीक है ना, और 14 मार्क आपके ऐसे मुट्ठी में आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले 14.1 एक्सरसाइज है, उसमें क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो क्या पूछा आपसे, फिलिप्स पूछा गया। बहुत ही आसान है, देखो अभी सब आप खुद ही आंसर देने वाले हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक इवेंट है पीई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम पीई बोल देते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मैंने तुमको नॉट ई का बताया, उसको नॉट ई इस तरह से दर्शाया था, ठीक है, नॉट, दोनों का सम प्लस करने पे कितना रिजल्ट आया था, लिखा था मैंने, याद करो, 1, ठीक है, पहले का जवाब कितना आएगा, 1। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती, ठीक है, दैट कैन नॉट हैपन इज क्या होता है, जो नहीं हो सकता हम उसको क्या बोलेंगे, उसका जवाब कितना था, 0, जो नहीं होगा वो तो 0 आंसर आया था, और ऐसे को क्या बोलते हैं अपने, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं ना बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट, जो होगा ही नहीं कभी तो वो क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव घटना, हिंदी मीडियम, असंभव घटना, साफ साफ ही तो लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो होगा ही नहीं वो 0, और उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, लिखा है हैपन, जो होगी, तो उसका जवाब क्या होगा, 1, और ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाएगा, पॉसिबल इवेंट, ठीक है, पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट है यानी कि हिंदी में संभव घटना जो होगी, ठीक है, उसका जवाब 1 होगा। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मैंने बताया था जितने भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे उस सबको जोड़ोगे तो कितना जवाब आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1। प्रोबेबिलिटी में चाहे कितने भी जवाब निकाल लेना, ठीक है ना, सबको प्लस करने पे हमेशा एक ही आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, याद करो मैंने एक चीज लिखी थी, ठीक है, 0 से बड़ी 1 से छोटी, 0 से बड़ी 1 से छोटी, यानी 0 और 1 के बीच में होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी होती है, 0 से, तो 0 से बड़ी और 0 भी हो सकती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 से छोटी, यहाँ पे क्या आएगा, 1, या तो 1 हो सकती है या तो उससे छोटी हो सकती है, ठीक है। ये सारे के सारे फिलअप्स थे, देखो सारे के सारे क्या है, बेसिक में से ही थे, इसलिए बेसिक चीजें आपको क्लियर होगी ना तो सवाल आपको बहुत ही आसान लगने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड, हमको बताना इसमें से कौन सा लाइक एक्सपेरिमेंट है, इक्वली लाइक है, और कौन सा इक्वली लाइक नहीं है। ये इक्वली लाइक का मतलब क्या होता है, जितनी बार भी उसको आप करोगे हर बार सेम रिजल्ट आएगा, जितनी बार भी आप परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, सेम आएगा, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइक, इक्वली, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला देखो, द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट,
देखो ड्राइवर क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वो तो ठीक है, कार स्टार्ट होगी या तो नहीं स्टार्ट होगी, बराबर है बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार स्टार्ट और नॉन स्टार्ट होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, या तो कार पूरी तरह से खराब हो, ठीक है, या तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, या फिर कुछ माइनस प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर बार सेम रिजल्ट नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अनलाइकली इवेंट्स आएगा, अनइक्वली इवेंट आएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वली इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है ना। ओके, पहला नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिस द शॉट, ये भी क्या होगा, अनइक्वली होगा, क्योंकि शूट कभी तभी कर पाएगा ना जब वो क्या होगा, ट्रेन खिलाड़ी होगा, अच्छा माहिर खिलाड़ी होगा तभी शूट कर सकता है, बेकार खिलाड़ी होगा तो कहाँ शूट कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इक्वली नहीं है, ठीक है ना। ये वाला भी इक्वली इवेंट्स नहीं आएगा, ठीक है ना, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। और ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ये देखो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो दो ही ऑप्शन होते हैं ना अपने पास, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा, अगर फॉल्स नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रू होगा। तो दोनों की जो पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है, 50-50 है कि नहीं है। तो ऐसे जो अपने पास में स्टेटमेंट होंगे वो सारे के सारे इक्वली लाइकली होंगे, ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। नेक्स्ट, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। अगर बेबी बोर्न हो रहा है तो अपने पास में दो ऑप्शन दिया है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, ठीक है। अगर बॉय नहीं होगा तो क्या होगा, गर्ल होगा, गर्ल नहीं होगा तो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो क्या है, इक्वल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल इक्वल है, 50-50 है कि नहीं है, ये इक्वली होगा। समझ आ गया, इक्वली क्या है, इक्वली लाइकली क्या होगा, ठीक है। जिसकी पॉसिबिलिटी क्या हो, सेम सेम हो वो इक्वली लाइकली होगा, जिसकी सेम ना हो वो क्या होगा, अनइक्वली, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? जब भी फुटबॉल गेम स्टार्ट किया जाता है तो कोइन क्यों टॉस किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। जब भी गेम स्टार्ट करने से पहले कोइन को क्यों टॉस करते हैं, तो कोइन टॉस करने का रीजन ये है क्योंकि उसके दो ही रिजल्ट आते हैं ना। याद करो जब मैंने आपको बेसिक में आपको बताया कि अगर एक कोइन को टॉस करेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे, दो आएंगे, क्या, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। अगर मान लो दो ओपोनेंट टीम है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये दोनों के बीच में टॉस हो रहा है, ठीक है ना। अब मान लो एक ही कॉल है, ए ने क्या बोला, हेड बोला, अगर ए ने हेड बोला और हेड आ गया तो ए क्या हो जाएगा, जीत जाएगा और वो गेम को स्टार्ट कर सकता है, समझ आया। ए ने हेड बोला और हेड नहीं आया, टेल आया तो कौन जीत जाएगा, बी जीत जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, 50-50 चांस हो जाते हैं, ठीक है ना, जीतने के लिए। इसीलिए क्या टॉस किया था, क्योंकि उसमें दो फेयर आउटकम्स होते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो इससे क्या होता है, डिसीजन लेना बहुत आसान होता है कि कौन पहले स्टार्ट करने वाला है, फिर कौन सी गेम जीती है, कौन सी टीम जीती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, कोइन को टॉस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, याद करो। 2/3, देखो 2/3 को सॉल्व कर लो, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.0 लग जाएगा, 3 6 ठीक है, फिर 3 6 देखो 0.66, और ये क्या, 0 और 1 के बीच में है, याद करो मैंने लिखवाया था। अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो प्रोबेबिलिटी है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो पहला वाला तो है क्योंकि इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहा है। दूसरा वाला 15%, देखो 15% है, परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15/100 आ जाएगा। 15/100 को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.15। ये भी देखो 0 और 1 के बीच में है तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, दूसरा वाला भी है। तीसरा तो 0.7 दिया है, 0 और 1 के बीच में ही है तो ये तो है ही है। प्रोबेबिलिटी हमेशा कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये नहीं है, ध्यान रखना आपको। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, नेगेटिव में कहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू भी पूछा गया है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव ऋण नहीं हो सकती, माइनस में कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो माइनस में जो आप गलती से मत ला देना इस चैप्टर के अंदर आप लोग। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने याद करो क्या बोला था, अगर इस चैप्टर के अंदर आपको पॉइंट में कुछ भी दिखता है, डेसिमल में कुछ भी दिखता है, 1 में से माइनस, आगे वैसा सवाल देखो, आपको पीओफी दिया हुआ, ठीक है ना, पीओफी गिवन है कितना, 0.05, ओके। और हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई पूछा है, याद रखना, नॉट ई पूछा है, तो कितना आएगा, एक ही तो फॉर्मूला है मेरे पास यार, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई बराबर क्या, 1। चलो इसमें डालते हैं फॉर्मूले में, पी ऑफ ई कितना दिया, 0.05, इसको निकालना है, बराबर क्या, 1। ये निकालना, इसको यहीं रखो, इसको उधर जाकर माइनस कर दो, तो 1 - 0.05,
इसीलिए तो मैं बोला था कि जो भी इसमें तुमको सवाल दिखे उसको क्या करना, हमेशा 1 में से ही माइनस करना, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा क्या करो 1 में से माइनस करो तो जवाब आ जाएगा आपका। तो 1 में से देखो, जिसको माइनस करना नहीं आता वहाँ सिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे 1 लिखो, उसके पीछे 0 0 0 लगा दो, फिर यहाँ पे 0.00 लिख दो, जो 5 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना 9 बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 0, 0.995। सही क्या हो गया, मैंने एक एक्स्ट्रा 0 ले लिया, ठीक है। 0.05 माइनस करना था, तो माइनस करो कितना आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ से क्या आएगा 0.95, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 0.95। ओके, चलो नेक्स्ट। छठा क्या दिया है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिन टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट सी टेक्स आउट। एक बैग है, ठीक है ना, मेरे पास में मान लो एक बैग है, इसके अंदर कौन से फ्लेवर की कैंडी है, लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ठीक है ना। लेमन फ्लेवर की कैंडी है सारी की सारी, एल मान लो एल लिखता हूँ, लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी है इस बैग के अंदर, ठीक है ना। अब क्या करना हमें, मालिनी मालिनी क्या करती है, इसमें से एक कैंडी निकालती है, इसमें से एक कैंडी क्या कर रही है बाहर निकाल रही है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो उसने कैंडी बाहर निकाली। अब उसने जो कैंडी बाहर निकाली वो जो है क्या है, ऑरेंज फ्लेवर की आएगी क्या, जो कैंडी बाहर निकाली उसने उसमें से वो ऑरेंज फ्लेवर की बोल रहा है। अरे भैया ऑरेंज फ्लेवर की कहाँ से कैंडी होगी इसके अंदर, तो ये तो इम्पॉसिबल है, याद करो इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जवाब क्या आएगा, हमेशा 0, इसका जवाब 0 आएगा। दूसरा, लेमन फ्लेवर कैंडीज, लेमन फ्लेवर कैंडी है, ठीक है ना, लेमन फ्लेवर कैंडी कब होगी, क्योंकि इसमें तो सारी लेमन की है, तो चाहे निकाल लो आप, तो ये तो पॉसिबल ही है, लेमन ही निकलने वाला है, तो इसका जवाब क्या आएगा 1, यानी ये संभव घटना है। ओके, समझ आया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ओके, याद रखना ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 7, इट इज अ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday of 0 is 0.992. What is the probability of 2 students have the same birthday? याद करो, मैंने तुमको फिर से बताया था कि अगर तुमको पॉइंट में कोई भी सवाल दिखता है तो 1 में से माइनस कर देना। अब देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके 2 स्टूडेंट के बर्थडे सेम ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ना हो, नॉट लिखा है, तो नॉट को हम लोग पी नॉट ई लिखते हैं इस तरह से, वो दिया हुआ 0.992, और हमसे पूछा है सेम हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, पी ऑफ ई पूछा है, सिंपल सा बात है। तो पी ऑफ ई निकालना, क्या कर दो 1 में से माइनस कर दो, चलो 1 में से माइनस करो 0.992, कितना आंसर आएगा लेना एक बार, यहाँ पे 0.992 माइनस कीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा 0 आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा 0 आएगा, 0.08, एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दो, ओके 0.008, क्या गया इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सेम बर्थडे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.008 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स है, ध्यान रखना ये इस टाइप के सवाल, यहाँ से क्या है सवाल कैलकुलेशन वाले स्टार्ट होंगे, फॉर्मूले लगेंगे सब, और 5 ब्लैक बॉल है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेटा लिखना है, ध्यान रखना सारे सवाल जब भी स्टार्ट करो डेटा लिखना पहले, 3 रेड बॉल्स, ठीक है, यानी कि लाल गेंद एंड 5 ब्लैक बॉल, काली गेंद। तो सबसे पहले टोटल निकालना है, सबसे पहले काम टोटल निकालने का, 5 और 3 8, 8 हो गए टोटल बॉल्स, फुल गेंद, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना, टोटल निकालना, क्योंकि सवाल में टोटल ही चाहिए हमको। A ball is drawn at the random from the bag. What is the probability that the ball is drawn is red or not red? हमें 2 सवाल पूछा है, हमें क्या करना है, उस बैग में से एक बैग रैंडमली निकालना है, ठीक है, रैंडम मतलब कुछ भी निकल सकता है, ठीक है, देख के नहीं निकालना, रैंडमली निकालना है, और जो निकाली गई गेंद है रेड है या तो नॉट रेड है। अब देखो कैसे लिखना है वो चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये लिखना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, फॉर पहले जो पूछा है वो लिखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसको पी ऑफ ए बोलना, क्या 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको पी ऑफ ए बोलेंगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर तो उसको पी ऑफ बी बोलना, तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछे तो उसको पी ऑफ सी बोलना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि पूछा क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो यहां लिखने का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है, मैं एक ही फॉर्मूले में लिख के दिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है, एक ही बार लिखूंगा, बाकी सब बार आपको हर बार यूज करना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल यानी कि लाल गेंद
प्राप्त करने की संभावना, प्राप्त करने की प्रायिकता लिखो या संभावना लिखो, सेम ही चीज है। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लो जो क्वेश्चन पूछा है, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लिखो। हमने बताया फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। हर सवाल में लिखना है आपको, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, ये तो सारे में लिखना ही है आपको। ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम यानी कि सानुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। मैं क्या हर सवाल में शॉर्ट में एम बाई एन लिखता जाऊंगा। ठीक है ना, जब भी एम बाई एन लिखूँ, मान लो ये आपको फॉर्मूला लिखना है, दिमाग में रखना। अब इसका जवाब लिखने का। ठीक है, इसके बाद देखो फेवरेबल आउटकम। अब मेरे को पूछा लाल गेंद, लाल गेंद है कितनी, उसी को फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। लाल गेंद कितनी है इसके अंदर, देखो 3 लाल गेंद है ना, तो ऊपर 3, नीचे टोटल कितना है 8, 3/8। जवाब आ गया भाई, खत्म सवाल। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ये जवाब होता सिंपल ही सवाल होते हैं, बस लिखना इस तरह से होता है आपको। एग्जाम में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। वैसे तो आपको डायरेक्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 3/8 लिख सकते थे, ब्लैक बॉल की निकालने तो 5/8 लिख सकते हो। ठीक है ना, ये क्या डायरेक्ट हो जाएंगे, फिर इसके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, नंबर कट जाएंगे, जवाब सही है नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, अब क्या पूछा, नॉट रेड। नॉट रेड होगा तो क्या होगा, ब्लैक होगा, यानी सिंपल वही पूछा है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे क्या लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना, ये तो सेम चीज है, हर बार लिखनी है आपको। यहाँ पे पी ऑफ बी लिख देना, कितना आएगा जवाब 5/8। तो पी ऑफ बी कितना आएगा 5/8, ये जवाब आ गया। ओके, दोनों सवालों का जवाब, पहले का ये, दूसरे का ये। ठीक है, ओके। अब मैं क्या है हर बार ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है ना, आपको ये चीजें हर बार लिखनी है, हर सवाल के अंदर आपको लिखनी होगी। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11वां, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। देखो 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। ठीक है, अब उसमें से एक निकालना है, सेम सवाल पीछे वाला ही। देखो सबसे पहले डेटा लिखो, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, देन 4 ग्रीन मार्बल्स। ओके, अब टोटल निकालो। सबसे पहला काम टोटल ही निकालने को मैंने बोला हुआ है। ठीक है ना, याद रखना आपको। तो 8 5 13, 13 और 4 17, 17 टोटल हो गए। ठीक है, क्योंकि टोटल हमको काम आता है सवाल के अंदर भाई। टोटल मार्बल मिल गए 17। अब हमको 3 सवाल पूछा, देखो रेड बॉल की, व्हाइट बॉल की और नॉट ग्रीन की। तो सबसे पहला सवाल किसकी निकालते हैं, रेड की। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पहले फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, फिर यहाँ लिखने का, ये पहला सवाल होता है, यहाँ पी ऑफ ए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम टोटल। ठीक है, यानी कि m/n लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो देखो, रेड बॉल पूछा, रेड रेड कितने हैं 8 5, नीचे टोटल, टोटल कितने हैं 17, ये पहले का जवाब आ गया 5/17, खत्म। ठीक है, चलो दूसरा, दूसरा क्या पूछा हमको, व्हाइट मार्बल के निकालना है। सेम दूसरे वाले के लिए पी ऑफ बी लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बोर्ड मार्बल। ठीक है, फिर फॉर्मूला लिखो। ठीक है, फेवरेबल अपन टोटल, मैं एम बाई एन यूज करूँ, आप मत यूज करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी ऑफ बी, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, व्हाइट है 8, 8 अपन टोटल की 17, दूसरे का जवाब आ गया। समझ आया, चलो तीसरा, पी ऑफ सी दे दो तीसरे वाले को। तो क्या बोला, नॉट ग्रीन बोला है, ग्रीन नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो इसको काट के निकाल दो सबसे पहले, तो ये है ही नहीं। तो क्या होंगे, यही दोनों हो सकते हैं ना भाई, या तो रेड होगा या तो व्हाइट। तो दोनों को प्लस कर लो, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13/17, है ना हलवा। ऐसे ही सारे सवाल है। ठीक है ना, ऐसे चुटकियों में सवाल सोल्व करके आप लोग रख दोगे। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब गुल्लक, जो आपके पास होता है ना गुल्लक, जिसमें पैसे जमा करते हो, अपनी सेविंग्स जमा करते हो। ठीक है, फिर इसको क्या करते हो, बीच में जब भी कोई आपको जरूरत की चीज फोड़ देते हो आप। यहाँ पे पिगी बैंक है मेरे पास में। ठीक है ना, अब इस पिगी बैंक के अंदर क्या है, देखो पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन्स हैं, कितने 100। तो यहाँ पे देखो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 100 है। दूसरा 1 रुपीज के कॉइन कितने 50, 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं 50। तीसरा 20 रुपीज के, सॉरी 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 20, तो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं 20। और 5 रुपए के कॉइन कितने हैं 10।
यानी कि 5 रुपीज़ के कॉइन है मेरे पास में 10, ठीक है। और कोई कॉइन्स है नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे कॉइन्स को पहले प्लस कर दो। 180 टोटल कॉइन मिल गए। सबसे पहले वही बताया था मैंने कि पहले याद रखना टोटल निकालना है। तो उस गुल्लक के अंदर कुल कितने कॉइन्स है मेरे पास में 180। पिगी बैंक में 180 कॉइन्स है, ओके। 50 पैसे के 100, 1 रुपए के 50, 2 रुपए के 20, 5 रुपए के 10 कॉइन्स है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये सवाल बहुत ही एमपी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, बोर्ड के, ध्यान रखना इस सवाल को। अब मुझे क्या करना है, उस गुल्लक को पिगी बैंक को उल्टा कर दो। उल्टा कर रहे हैं, उसमें से एक सिक्का गिरा। अब वो जो सिक्का गिरा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो गिरा हुआ सिक्का है वो क्या है, विल बी द 50 पैसा कॉइन्स। 50 पैसे का कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले सवाल में 50 पैसे का कॉइन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। उसको पी ऑफ ए नाम देते हैं, ठीक है, एम बाई एन। 50 पैसे के सिक्के है कितने भाई, 100 है। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। 100 डिवाइड बाई टोटल कितना है 180, खत्म। कटता हो तो काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना 10/18। इसको सोल्व करो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो जवाब कितना देगा 5/9। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का नहीं होगा भैया, 5 रुपए का नहीं होगा तो इसको तो निकाल दो। बाकी तो हो सकते हैं, इस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीनों को प्लस कर लो, कितने हो जाएंगे। इसको मैं पी ऑफ बी नाम दे देता हूँ। चलो तीनों को प्लस करो, कितना 150 और 2 170। तो ऊपर 170 और नीचे कितना आ जाएगा 180। टोटल तो हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, जवाब क्या आएगा 17/18। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चुटकी में सोल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। चलो गोपी, 11 नंबर का सवाल। गोपी बाय फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अपने एक्वेरियम के लिए गोपी ने क्या किया, मछली खरीदी है। मान लीजिए एक्वेरियम है, ठीक है ना, इसके पास में एक एक्वेरियम है, इसमें डालने के लिए मछली खरीदी है। आउट ऑफ 1 फिश इज रैंडम, उसने क्या किया, उस टैंक में से एक फिश रैंडम निकाली है। अब उस टैंक के अंदर 5 मेल फिश है। इसके अंदर क्या 5 मेल फिशेज है, ठीक है ना, ओके। तो देखो इसके अंदर 5 मेल है और कितनी 8 फीमेल है, ओके। पहले डेटा लिखते हैं। मेल फिश कितनी है भाई 5, और फीमेल कितनी है 8। तो सबसे पहला काम टोटल निकालना होता है ना, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो इस एक्वेरियम के अंदर टोटल कितनी है 13 फिशेज है। अब हमको क्या करना है, उसमें से एक फिश निकाली थी, और वो जो निकाली हुई फिश है क्या है, मेल है। तो मेल कितने इसमें देख लो भाई। पहला सवाल, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालने की है, मेल फिश की। तो पहले सवाल को ए दिया जाता है, एम बाई एन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मेल फिश कितने हैं देखो तो जरा 5, और टोटल कितनी है 13, खत्म जवाब। समझ आया। फिर से बता रहा हूँ आपको, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, जैसा मैंने पहले सवाल में बताया था, ठीक है ना। ये तो क्या आपका टाइम कंज्यूम ना हो इसके लिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए फटाफट किया। मोस्ट टाइम पे सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 सम्स है और चारों के चारों क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखो, अ गेम चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे क्या है, एक गेम है, ठीक है ना, इस तरह की गेम है। इसके अंदर ये जो चीज है एरो, ये पॉइंट, इसको ऐसे घुमा के छोड़ देंगे, घुमा के छोड़ देंगे तो किसी एक नंबर पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। और सारे नंबर एक एक बार लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर कितने यहाँ पे 8। तो टोटल नंबर मेरे पास हो जाएंगे 8, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 ही नंबर है मेरे पास में। अब मुझे क्या पूछा है, जब इस एरो को छोड़ा जाता है तो किसी एक पॉइंट पे आके रुकता है। तो वो 4 स्टेप 4 पॉइंट दिए अलग अलग, ठीक है। तो उसके जवाब निकाला, तो सबसे पहले मैं क्या बोला 8 पे आके रुकेगा। तो पहला क्वेश्चन 8 पे आके रुकेगा, उसका जवाब बताना। तो पी ऑफ ए एम बाई एन, इसमें 8 कितनी बार लिखा है, 8 मत लिखना, 8 कितनी बार है, एक बार है। मान लो 8 एक ही बार लिखा, 8 यहाँ पे भी एक बार लिखा होता तो एक और एक 2 बार हो जाता, तो ऊपर 2/8 आता, ठीक है ना। समझ आ गया। यहाँ पे फिलहाल क्या अपने पास में एक ही बार है, तो 1/8 आएगा। पहले का जवाब कितना आ जाएगा 1/8, ये आ गया जवाब पहले का। दूसरा, एन ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है, चलो नहीं पता तो बता देता हूँ। ओड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं। तो ओड हमेशा 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। दो दो का गैप इसमें भी डालते हैं, पर एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर क्या है, ओड नंबर्स कितने इसके अंदर वो देख लो। तो ओड नंबर कौन कौन से आएंगे, पहले तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है। गिन लो कितने, 1 2 3 4। जवाब क्या आएगा पी ऑफ बी का 4/8। ये कट रहा है, काट दो।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 1/2। दूसरे का आंसर आ जाएगा 1/2। चलो तीसरा में क्या, अ नंबर इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 बोला है, 2 से बड़ा लेना है, 2 नहीं, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा मतलब इसके बाद के सारे नंबर लेंगे ये। तो 2 से बड़ा कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 है टोटल। तो पी ऑफ सी का जवाब कितना आ जाएगा, 6/8। काट दो इसको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो जवाब कितना आ जाएगा 3/4। ये मिल गया आपको आंसर तीसरे का। चलो चौथा क्वेश्चन, अ नंबर इज लेस देन 9। 9 से छोटा लेना है, 9 से छोटे तो सारे नंबर है, देखो 8, 8 भी 9 से छोटा, 7 6 5 4 3 2 1, यानी सारे के सारे, यानी 8 के 8 नंबर लेने हमको। तो पी ऑफ डी कितना आ जाएगा, 8/8। जवाब कितना आएगा, 1, कट जाएगा तो। ओके, ये था अपना 12 सवाल। आईएमपी सवाल है, क्योंकि इसके अंदर 4 सम से एक नंबर के 4 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या मार्किंग देने में आसानी होती है, इसलिए इस टाइप के सवाल पूछते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, और डाइस इज थ्रोन वंस। ध्यान रखना, मैंने कभी बोला था डाइस हो कोइंस हो कितनी बार कर रहे हैं वो देखना ध्यान से। डाइस को थ्रो कर रहे हैं वंस, सबसे पहले डाइस के रिजल्ट लिखो, ठीक है। रिजल्ट लिखो सबसे पहले, रिजल्ट कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रिजल्ट आएंगे, यही आएंगे क्योंकि डाइस है। अब मुझे क्या निकालना है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो तुमको पहले तो पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। याद रखना, प्राइम नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट में होता है। 1 को लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, नहीं, 2 से ही स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। प्राइम नंबर्स यानी जो खुद के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हो, ठीक है, खुद के टेबल में ही कटेंगे वो, उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में अविभाज्य संख्या बोला जाता है। तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें प्राइम नंबर कितने, जरा गिन लो तो। प्राइम नंबर पहले 2 है, हाँ 2 है, फिर 3 है 3 है, 5 है 5 है, 3 प्राइम नंबर्स है। तो पहले का जवाब क्या आएगा, पी ऑफ ए बराबर कितने प्राइम नंबर्स, 1 2 3, 3 अपन टोटल कितने हैं 6, कटेगा, काट दो 1/2। जवाब आ गया पहले का। दूसरा क्या पूछा, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 नहीं, 2 और 6 के बीच, देखो 2 और 6 के बीच कितने नंबर हैं, ये रहे 3, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ बी कितने आ जाएंगे, कितने नंबर हैं, 3/6, यानी कि इसका जवाब भी 1/2 आ जाएगा। तीसरा सवाल, इन ओड नंबर, ओड नंबर बताया मैंने पिछले सवाल में बताया, ओड नंबर क्या होते हैं। देखो ओड नंबर इसमें कितने हैं, 1 3 5, तो पी ऑफ सी भी कितना आएगा, 3/6, वो भी 3 ही है, 1/2। सबके जवाब क्या है, 1/2 1/2 1/2, सेम जवाब आया, ठीक है सबका। चलो नेक्स्ट, अब देखो पत्ते वाला सवाल आया, ठीक है ना। देखो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ते, यहाँ पे हमको टोटल पता है 52 पत्ते ही होते हैं, इसने लिख के दिया और भी अच्छी बात है। टोटल 52 पत्ते हैं, यानी कि नीचे में से क्या लेना है, 52 लेना है, 52 कार्ड्स लेना है, ठीक है। अब उसमें से क्या करना है हमको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। चलो देखो पहला सवाल, किंग ऑफ रेड कलर निकालना है। तो याद होगा मैंने तुम लोगों को दिखाया था, ठीक है ना, इंट्रो वाली वीडियो में। नहीं याद तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ मेरे को। देखो ये रहे किंग ऑफ रेड कलर पूछा उसने, ठीक है ना। देखो किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं, वो एक ये और एक ही है, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। अगर जिसको ना समझ आए वो पत्ते लेकर के बैठ जाना, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ने के पर्पज से, हाँ बाकी कुछ नहीं। ये नहीं कि खेलने बैठ जाना, ये घर वाले मारेंगे तो मुझे मत बोलना, ठीक है ना। खेलना नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए, ओके। जो चीजें अच्छी होती है वही करना है हमें, खराब चीजें नहीं करनी है। और किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पता है रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 अपन कितना आ जाएगा 52, काट दो, 1 अपन कितना 2 1 जा 2, 26। पहले का जवाब आ गया 1/26, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा, अ फेस कार्ड। मैंने तुमको बताया था फेस कार्ड, अब इसने कलर नहीं बोला, रेड फेस कार्ड या ब्लैक फेस कार्ड। कलर ना बोला तो सारे फेस कार्ड काउंट कर लो। सारे फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 बताया था मैंने, 12/52, काट दो, 2 6 जा 26, 2 3 जा 2 1 जा
2 3 जा, तो जवाब कितना आएगा 3/13। ठीक है, कटता हो तो काट के आंसर लिखना है। ठीक है, ओके। तीसरा पी ऑफ सी क्या पूछा है, रेड फेस कार्ड। देखो यहाँ पे लिखा है रेड फेस कार्ड, तो सिर्फ लाल कलर के फेस कार्ड टोटल 12 होते, उसमें से आधे रेड आधे ब्लैक। हमको रेड पूछा तो आधे क्या हो जाएंगे 6/52 काट दो। 2 3 जा 326, तो जवाब कितना आ जाएगा 3/26। इसका जवाब भी आ गया। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, द जेक ऑफ हार्ट। जेक ऑफ हार्ट, जेक का मतलब होता है जे वाला जो पत्ता होता है वो, और हार्ट वाला पूछा है, एक ही पत्ता होता है। जेक ऑफ हार्ट एक ही होता है, देख लेना आप उसके अंदर। तो पी ऑफ ई डी क्या आ जाएगा 1/52। ठीक है, इसका जवाब आएगा 1/52। और स्पेड, सिर्फ स्पेड पूछा है। क्या पूछा है, स्पेड का मतलब होता है ये वाला जो ब्लैक कलर का पत्ता था ना, ये वाले पत्ते कुल कितने थे 13, तो स्पेड कितने होते हैं 13, तो जवाब क्या आएगा 13/52। ठीक है, जवाब आ गया। कट है काट दो, 13 में जा 13, 13 4 जा 1/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड होता है डिवाइड करके लिखना आपको। चलो 6 नंबर का, अ क्वीन ऑफ डायमंड। अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड वाली क्वीन पूछ रहा है, यानी ऐसी वाली क्वीन कितनी होती है, एक ही होगी ना, ई एफ, तो कितना आ जाएगा जवाब 1/52। ठीक है, सारे पत्ते के अंदर क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होती है। ठीक है, ये सारे के सारे 6 सवाल आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया सवाल। ठीक है ना, अगर पांचों के 5 नहीं देते, इसमें से कोई भी 3 या कोई भी 4 जरूर उठा के देता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी, पत्ते वाले कार्ड्स पे जरूर, पत्ते वाले सवालों पे बहुत फोकस करना है, और दूसरा डाइस वाले और कोइंस वाले। ठीक है, ऐसे सवाल आपको जहां भी दिखे पहले सोल्व करो इन सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 कार्ड, अब मेरे पास में 5 ही कार्ड है, यहाँ 52 कार्ड्स मतलब जहां पे मेंशन हो ना वहां उतना कार्ड लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड्स है। ठीक है, 5 कार्ड से देखो 5 कार्ड बना देता हूँ। ठीक है, 5 कार्ड के अंदर एक 10 का है, 10 है, और एक जेक है, और एक क्वीन है, और एक किंग है, और एक क्या एस एक का है। ठीक है ना, हमने इसको सफल कर लिया, मिक्स कर लिया बराबर से। ठीक है ना, इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब मेरे पास यहाँ पे ध्यान रखना टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे 5 लेना है, 52 मत ले लेना क्योंकि 5 ही कार्ड लिया हुआ। ठीक है, तो पहला सवाल हमें क्या करना है, क्वीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो m/n। यहाँ पे ध्यान रखो नीचे टोटल, टोटल कितने कार्ड है मेरे पास 5 ही। अब उसमें से क्वीन का पूछा है, क्वीन कितनी है इसके अंदर गिन लो, ये रही एक, तो जवाब क्या आएगा 1/5। पहले का जवाब आ गया। दूसरा सवाल, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ये क्वीन निकली है। ठीक है ना, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग साइड में रख दे रहे हैं, भाई साइड में जाते हो, यानी कि क्वीन को क्या आप साइड में रख दे रहे हैं, यानी ये यहाँ पे अब नहीं है। अब कितने पत्ते हो गए नीचे, 4 हो गए, ध्यान रखना यहाँ पे एन चेंज हो गया, नीचे टोटल कितने आ गए, अब 4 आएंगे। तो जब पी ऑफ बी सोल्व करना ना, इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ खास, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सवाल में एन आपको कितना लेना है 4, क्योंकि रानी तो साइड में गई, रानी है ही नहीं इस पत्ते के अंदर। अब जो भी चूज करेंगे 4 में से करेंगे। अब रानी को जब साइड में रख दिया, द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड, दूसरा जो कार्ड उठा रहे हैं वो क्या हो एस। एस कितने हैं इसके अंदर, ये रहे एक, जवाब क्या 1/4। दूसरा सवाल में एस पूछा था 1/4। तीसरे सवाल के अंदर क्या पूछा है, तीसरे सवाल में क्या पूछा है आपसे, अ क्वीन यानी पी ऑफ सी। अरे यार इसमें क्वीन है क्या, इसमें क्वीन होगी क्या 4 कार्ड्स में, नहीं होगी ना, तो जवाब क्या है, इम्पॉसिबल चीज है भाई, इम्पॉसिबल हो तो जीरो। क्वीन तो है ही नहीं, इसको निकाल के साइड में रख दिया तो फिर क्यों मांग रहे हो, जब है ही नहीं तो जवाब क्या आएगा 0 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, 12 डिफेक्टिव पेन्स को गलती से हमने 132 अच्छे पेनों में मिक्स कर दिया। तो देखो 12 कितनी पेन है डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मतलब खामी युक्त बोलते हैं, खराब, और 132 क्या है अच्छी पेन्स है, यानी कि गुड पेन, नॉन डिफेक्टिव बोलेंगे। ठीक है ना, यानी त्रुटि रहित खामी रहित बोला जाता है। तो टोटल सबसे पहले निकालना है, टोटल कितने आ जाएंगे 4 4 1, टोटल तो हो गया भैया 144 पेन, टोटल 144 पेन मेरे पास मिल गए। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेन टेकन आउट इज गुड वन। अब उन सब मिक्स पेनों में से 144 पेनों में से मैंने एक पेन निकाला और वो पेन अच्छी हो, क्या पूछा है अच्छी हो, तो अच्छी पेन की संभावना निकालना है भाई। अच्छी पेन कितनी है जरा देखो तो 132 ना, 132 अपन टोटल 144, कटता है काट दो, 2 से काटेंगे भैया, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 3 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
11/12 छोड़ दो, यहाँ पे ला करके आंसर आ गया तुम्हारा। अच्छी पेन का पूछा तो 11/12 आया, खराब पेन का पूछा होता तो 12/144 लेकर के काट देते, ठीक है, 1/12 आता। ओके, पूछे तब, पूछा नहीं हो तो मैं एक्स्ट्रा ज्ञान बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट सवाल, 17 नंबर का सवाल। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। देखो कुल 20 बल्ब है यहाँ पे, ये लॉट ऑफ 20 बल्ब, टोटल बस बल्ब दे दिया मुझे कितने, 20 बल्ब। अब टोटल बल्ब है यानी टोटल नीचे लिख देंगे, टोटल टोटल बल्ब के लोड में 4 डिफेक्टिव है बेटा, 4 डिफेक्टिव यानी कि 4 खराब है, 4 खराब हो तो 16 अच्छे हुए ना, तो 16 नॉन डिफेक्टिव होंगे, नॉन डिफेक्टिव है, ओके, अच्छे हुए। ओके, अब क्या पूछा, उसमें से एक बल्ब रैंडमली निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बल्ब निकाला हमने क्या नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्ट नॉट इट्स डिफेक्टिव हो, हमने जो बल्ब निकाला डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो पहले सवाल में क्या पूछा, डिफेक्टिव की पूछा हुआ है, तो वही सेम प्रोसेस m/n, नीचे तो 20 आ जाएगा बेटा, ऊपर क्या डिफेक्टिव का पूछा, डिफेक्टिव कितने 4, ठीक है ना, 4 का पूछा है 4, इसको काट दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 1/5, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5, अगर नॉन डिफेक्टिव पूछा होता तो 16/20 लिखते। ओके, दूसरे सवाल में क्या दिया, सपोज द बल्ब ड्रॉन फर्स्ट इज नॉन डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। जो हमने जो बल्ब यहाँ पे निकाला था ना वो नॉन डिफेक्टिव होगा, ध्यान रखना, नॉन डिफेक्टिव होगा और नॉन रिप्लेस्ड। नॉन डिफेक्टिव है मतलब इसमें से बल्ब निकाला था हमने, अब उसको रिप्लेस नहीं करना, एक बल्ब जो निकाला था रिप्लेस नहीं करना, तो नॉन डिफेक्टिव निकाल के साइड में रख दिया। अब मेरे पास कितने बल्ब बचे, 15, अब मेरे पास में 15 नॉन डिफेक्टिव ही बचे हैं, इसके साथ कुछ छेड़खानी की क्या, नहीं, ये तो 4 के 4 ही हैं डिफेक्टिव। तो कुल मिला के अब कितना है, टोटल 19। तो दूसरे वाले सवाल में टोटल नीचे 19 लेना, ध्यान रखना ये सवाल, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, अब पूछा दूसरा क्वेश्चन, अब कर लो सोल्व। अब नॉन डिफेक्टिव होगा, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 15, तो पीओबी नाम दे दो, अब आएगा 15 और नीचे क्या आएगा 19 आएगा, ध्यान रखना ये चीज, ध्यान रखना आपको सवाल में। ओके, 20 करके मत आ जाना, क्योंकि जो हमने बल्ब निकाला वो उसको साइड में रख देना, वापस में इन्वॉल्व नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट 18 नंबर का, एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क है और सब में नंबर लिखा है 1 to 90। डिस्क मतलब ऐसे राउंड डिस्क आती थी ना पहले, 1, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे डिस्क पे सारे नंबर लिखे गए, कितने नंबर लिखे गए बेटा 90 नंबर है, ठीक है, यानी कुल मेरे पास में टोटल 90 डिस्क है, ध्यान रखो, क्योंकि 90 है तो टोटल भी कितने हो जाएंगे 90, टोटल 90 डिस्क पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना, उसमें से एक डिस्क निकालने की है रैंडमली, फिर प्रोबेबिलिटी का 2 डिजिट नंबर मिले। आईएमपी क्वेश्चन से बहुत पूछा जाना है, ठीक है ये सवाल। तो पहला सवाल 2 डिजिट नंबर कितने, तो 1 से लेकर 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर 11 से तो स्टार्ट होते हैं, 11 12, ठीक है, डॉट 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 90 तक, तो ये नंबर कितने हुए, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से, तो 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सॉरी 10 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट हुआ, तो 1 से लेकर 9, 90 में से माइनस कर दो यार, तो 90 माइनस 9 कर दो तो कितना आ जाएगा 81, ये आ गया जवाब। तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका, 2 डिजिट के नंबर टोटल होते हैं 81 और नीचे टोटल 90, इसको काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 9 जा 9 10 जा, जवाब आ जाएगा 9/10 आंसर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 90 तक जो नंबर, इसमें स्क्वायर कितने हैं, देखो एक तो सबसे पहला तो एक स्क्वायर होता है, किसका, एक का, पहली बात तो एक खुद ही स्क्वायर है एक, फिर उसके बाद में 4 है, ठीक है, फिर उसके बाद में 9 है, देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 9 3 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद में 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, फिर 49 है, फिर 64 है, फिर 81 है, देखो सारे के सारे स्क्वायर है, इससे ज़्यादा होगा क्या 100 आएगा, फिर 100 लेना नहीं है क्योंकि मेरे पास में 90 तक के नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कुल कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आ गए 9, तो दूसरे का जवाब क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9 और नीचे कितना जाएगा 90, काट दो कितना जाएगा 1/10, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल हो ऐसा नंबर लेना है, इसके बीच में कितने नंबर 5 से डिविजिबल है भाई, सबसे पहले तो 5 ही डिविजिबल होगा, यानी 5 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक 90 तक जाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो 5 के टेबल में देखो कितना आ जाएगा, 5 10 15 20 25 30 35 40
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ठीक है, ये सारे के सारे 5 से कटेंगे। ठीक है, इसके आगे नहीं जाएंगे, 95 नहीं लेंगे क्योंकि 90 तक ही लेना है। और दूसरा ट्रिक पता करना, 5 डबल तो 5 को डिवाइड कर दो सीधे 5 से, 90 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी कितना आएगा 18। तो कुल 18 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, तो बस आंसर मिल गया अपने को। टोटल कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं? तो 18, और नीचे टोटल लिखो, टोटल कितने 90। खत्म। जब कितना आएगा 18 कम 18, 18 5 90, जब आ गया 1/5। खत्म, ये हमारा आंसर। ओके, समझ आया? ये ध्यान रखना, आईएमपी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट सवाल। एक चाइल्ड है, उसके पास में डाइस दिया हुआ है जिसके 6 फेसेस है। इसके पास भी डाइस है लेकिन इसे फेस 1 2 3 4 नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा पहले में ए बी सी डी ई, फिर ए लिखा, ठीक है ना। अब क्या किया, उसको भी थ्रो किया, तो टोटल रिजल्ट तो यहाँ पे 6 है ना, तो टोटल तो हमेशा 6 ही लिखना है इसके में भी, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 है तो नीचे 6 आएगा। अब उसको थ्रो किया तो हमको ए मिला। ए कितने गिन लो, 1 2, पहले का जवाब कितना आ जाएगा, कितने 2 और नीचे 6, काट दो 1/3, जवाब आ गया। चलो दूसरा डी, डी मिले, डी कितनी बार, एक ही बार है, खत्म। तो 1/8, सॉरी 6, जवाब आ गया। ओके, दूसरे का भी जवाब आ गया, नीचे टोटल 6 है तो 6 लिखा। चलो, अ लॉट कंसिस्ट 154 बॉल पेन्स। एक लॉट है जिसके अंदर 154 बॉल पेन्स है, ठीक है, टोटल 154 है जिसमें से 20 खराब है। तो टोटल दे रखा है दोस्तों, टोटल पेन दे रखा है, टोटल पेन कितनी है 144, इसके अंदर 20 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव यानी खराब, डिफेक्टिव कितनी है 20, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी यानी अच्छी कितनी हुई, 144 में से 20 माइनस कर दो, कितनी हो जाएंगी 124। तो 124 अच्छी पेन हुई, 20 खराब हुई, टोटल मिला के 144 पेन हो गई। ठीक है, पहले डेटा निकाल लिया। अब नूरी है, नूरी नाम की एक लड़की है, वो पेन खरीदेगी। पेन खरीदेगी कब, जब अच्छी होगी तभी खरीदेगी, ऐसा इसने बोला है। अगर पेन अच्छी होगी तभी खरीदेगी, अदरवाइज वो खरीदने वाले नहीं है, ठीक है ना। अगर डिफेक्टिव होगी तो नहीं खरीदेगी, तो शॉपकीपर के पास जाती है, एक पेन लेती है, और वो जो पेन है वो खरीदती है। अब खरीदी है मतलब क्या होगा, वो अच्छी पेन होगी तभी खरीदी होगी यार। तो हमको क्या निकालना है, इन शॉर्ट देखा जाए तो अच्छी पेन की प्रॉपर्टी निकालना है, कितना आ जाएगा 124 डिवाइड बाई 144। चलो 2 से काट दो, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, जब कितना आएगा 31/36, आ गया आंसर। दूसरा, सी विल नॉट बाय, नहीं खरीदेगी, नहीं खरीदेगी मतलब खराब पेन होगी ना, तभी तो नहीं खरीदेगी, यानी ये वाला निकालना है। तो पी ऑफ बी कितना आ जाएगा 20/144, काट दो, 2 10 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, जवाब कितना आ जाएगा 5/36, ये आ गया आंसर दूसरे का। ओके, समझ आया? ऐसे ही सारे सवाल क्या करना है, फटाफट से कर देने, बहुत ईजी हैं सारे। नेक्स्ट, 2 डाइस को थ्रो करना सेम टाइम पे। देखो 2 डाइस थ्रो करना तो 36 रिजल्ट आएंगे, मैंने पहले ही बताया हुआ इंट्रो में, ये मैंने 36 रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया हुआ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। हमें क्या करना है, कंप्लीट द टेबल, ये रहा टेबल भी रख लेगा, इसको कंप्लीट करने का है। स्टूडेंट आर्ग्यू दैट 11 possible outcome 2 3 4 5 6 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has the probability of 1/11। ऐसा बोल रहा है, चाहे 2 की निकालो, 3 की निकालो, 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, सबका जवाब 1/11 ही आएगा। सही बोल रहा है क्या, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सम, डाइस को जोड़ने पे 1 तो आएगा ही नहीं, जोड़ने पे 2 आए क्योंकि 2 से स्टार्ट है, जोड़ने पे 2 आए, उसके कितने नंबर इसमें देखो, डाइस के जो दोनों नंबर उसको जोड़ने पे 2 आना चाहिए। देखो ये 1 और 1 दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2 आ गया। इसके अलावा और कोई नंबर है, देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये नहीं लेना है, 4 आ जाएगा, 5 आएगा, ये नहीं लेना, हमको सिर्फ क्या लेना है जिसको जोड़ने पे 2 आए, तो सिर्फ एक ही नंबर है ऐसा। तो कितने नंबर है 36 में से 1, तो जवाब क्या आएगा 1/36। अब जोड़ने पे 3 आए, देखो इसको जोड़ोगे 3 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 3 आ जाएगा, ठीक है, तो कितने नंबर है 2, तो इसका जवाब आएगा 2/36। जोड़ने पे 4 है, देखो ये इसे एरो याद रखना, इस तरह से एरो याद रखना, ये जोड़ने पे 4 आएंगे, ये जोड़ने पे 3 आएंगे, देखो सामने लिखा हुआ है, ये जोड़ने पे 2 आएंगे, ठीक है। ओके, तो जोड़ने पे कितने 4 कितने आएंगे 1 2 3, ऐसे 3 नंबर है जिसको जोड़ने पे क्या आएंगे 4 आएंगे, यहाँ पे 3/36। जोड़ने पे 5 है, यानी ये रहा, देखो ये वाली लाइन, ये लाइन ले लो पूरी, 1 2 3 4, कितने नंबर है 4, 4/36। जोड़ने पे 6 आए, 6 कितने पे आएंगे गिन लो पूरे के पूरे, कितने हो जाएंगे 5,
5/36 गिन सकते हो। देखो 5 और 1 6, 4 2 6, 3 6, 2 4 6, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5, 5/30 जोड़ने पे 7 है। देखो ये रहा 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 7 और ये 2 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6/36। अब जोड़ने पे 8 है। देखो 8 कितने जोड़ने पे, एक ये रहा 1 2 3 4 5, 5/36। देखो पहले क्या बढ़ना है, फिर उल्टा कर देना है, 5 फिर 4 फिर 3 2 ऐसे आता जाएगा, ठीक है ना। जुड़ने पर 9 ऐसे कितने नंबर होंगे, 4/36। जुड़ने पर 10 ऐसे कितने नंबर होंगे, 3/36, 2/36 और 1/36, ठीक है। इस तरह से रिवर्स लिख करके लिख देना, ठीक है, डायरेक्ट जवाब आ जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट, एक गेम है जिसके अंदर क्या है, 1 रुपए के कॉइन को 3 बार फेंकना है। 3 बार फेंकना है तो मैंने बताया था कितने रिजल्ट आएंगे, 2n बराबर 2 की 3 पावर यानी 8। 8 रिजल्ट लिखने की ट्रिक भी बताइए मैंने, 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ठीक है, टेल है यहाँ ये, फिर एक बार हेड फिर टेल, हेड फिर टेल, हेड फिर टेल, हेड फिर टेल, ये कुल टोटल क्या हो गया, 8 रिजल्ट मिल गया मेरे को। अब मुझे क्या बोलना है, हनीफ जो है गेम जीतेगा, ठीक है ना, कब, जब सेम रिजल्ट आएंगे, यानी कि हेड 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 और टेल 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 अगर आएंगे तो जीत जाएगा वो, अदरवाइज गेम हार जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो हमें क्या करना है, हनीफ गेम हार गया यार, हार गया मतलब क्या होगा, इनमें से कुछ आया होगा तभी हारा होगा वो, तो जवाब क्या आएगा, 6/8, क्योंकि टोटल 6 है, ठीक है, तो कितने जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, यानी आएगा 3/4। अगर जीतने का पूछा होता, जीत गया तो ये 2 आता ऊपर, 2/8 आ जाता, ठीक है, लेकिन हमको हारने का पूछा है तो वो लिखा है यहाँ पे विल लूज द गेम, इसके लिए क्या आएगा, 3/4। चलो नेक्स्ट, एक डाइस है जिसको 2 बार फेंकने का है, ठीक है, 2 बार फेंकना है तो 36 रिजल्ट आएंगे, यहाँ मैंने लिख के रख दिया, ठीक है, 36 रिजल्ट। हमें क्या बताना है इसमें से, 5 विल नॉट कम अप, 5 नहीं आए, 5 नहीं आए उसकी संभावना निकालना, तो सबसे पहले 5 को निकाल दो भाई, 5 नहीं आए, 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, ठीक है ना। फिर देखो 7 ये गिन लिया, इसको नहीं गिनेंगे दोबारा, 8 9 10 11, यानी 11 बार 5 आ रहा है, तो 36 में से 11 को निकाल दो तो बचेगा कितना आपका, 25। ये 25 ऐसे टर्म है जिसमें 5 नहीं है, हमको क्या पूछा है, नहीं है वही तो पूछा है, तो जवाब क्या आएगा, ये 25 और नीचे 36, ये नहीं कटेगा तो जवाब आ गया। तो देखो दूसरा क्या पूछा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 आए, अब 5 आएगा क्या मतलब इसमें से ही होगा ना 5, या तो इसमें से होगा या तो इसमें से किसी एक में से होगा, तो कुल कितने गिन लो, गिना तो हमने 11 है, गिनने की जरूरत क्या, 11/36, जवाब आ गया, खत्म। ओके समझ आया। तो नेक्स्ट, हमें बताना है ये जो आर्ग्यूमेंट्स है कौन सी करेक्ट है, यानी कौन सी सही है और कौन सी नहीं सही है, अगर सही है तो उसका रीजन बताइए और गलत है तो क्यों है। तो पहला सवाल, 2 कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं, ठीक है ना, 3 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, पहले तो वो बोल रहे हैं, तो पहले ही सवाल में पहले तो उछाल के देख लो, अगर 2 टॉस को आप उछाल दो साइमल्टेनियस, ठीक है ना, अगर आप 2 टॉस उछालोगे तो कितने रिजल्ट आते हैं, 4 आते हैं, मैंने बताया क्या क्या, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या तो टेल हेड, यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, 4 रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि 3 आएंगे, यहीं पे गलत आ गया, ठीक है, 4 रिजल्ट आ रहे हैं, फिर 2 हेड और 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, 2 हेड आए तो 2 हेड कितने, देखो तो ये रहा, तो वह एक ही बार है तो 1/4, फिर 2 टेल आए उसका ये रहा 1/4, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रहा है, लेकिन ये बंदा जो बोल रहा है 1/3 आएगा, गलत बोल रहा है ना। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, फॉल्स है, रीजन लिख देना है, पॉसिबल आउटकम 4 आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है, 1/3 नहीं आ रही, ओके। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या है, और डाइस इज थ्रोन, डाइस फेंकना है दोस्तों, डाइस फेंकेंगे, ठीक है, डाइस फेंकेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही 6 है क्योंकि एक ही डाइस फेंका गया। तो हमें क्या करना, ओड और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, ओड नंबर क्या होता है, 1 3 5, तो 3 है तो 3/6 यानी कितना आ जाएगा, 1/2। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6, कितने 2 4 6, 3/6, इसका जवाब आएगा 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, सेम आ रही है, ये बंदा भी बोल रहा है 1/2 आ रही है, सेम आ रही है, यानी पहले दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, दूसरा वाला ट्रू है, समझ आ गया। तो इस तरह से मैं क्या किया, जस्टिफाई कर दिया हमारा आंसर, ओके।
यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सारे के सारे सम्स को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पूरी समझ आई हो, ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक जरूर छोड़ देना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।